अब हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए है, अब हम लोगों को यहाँ पर चाहिए है कि सबसे पहली बात, अगर किसी चीज की लिस्ट आप लोगों के पास आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग एक बार में सिर्फ 10 डाटा ही रिकॉर्ड जो है या 10 रिकॉर्ड्स ही शो करवाने चाहेंगे। बाकी के जो रिकॉर्ड्स है वो पेजिंग के अंदर आप लोग शो करवाना चाहेंगे। तो एक क्लास हमारे पास हम लोग बनाएंगे यूटिलिटी फोल्डर के अंदर, पेज्ड रिजल्ट क्लास। ठीक है, पेज्ड जो रिजल्ट क्लास है वो यूटिल फोल्डर में क्यों बनाया, क्योंकि ये व्यू मॉडल नहीं है। ठीक है, टेम्पलेट क्लास है, तो हम लोगों को यूटिलिटी फोल्डर में अच्छा रहेगा इस चीज को बनाना। तो मैं यूटिलिटी फोल्डर को ओपन करता हूं, जहां पर आईडीबी इनिशियलाइजर, ईमेल सेंडर, आईडीबी इनिशियलाइजर, वेबसाइट रोल्स, ये सारे हैं। एक और नई क्लास जो है हम लोग इसमें बनाएंगे, और ये क्लास भी आप लोगों के लिए क्या है, जरूरी ही है। आप लोग ये मानकर चलिए कि आप लोगों के लिए क्लास जो है वो जरूरी क्लास है, और इसका नाम हम लोग रख देंगे पेज्ड रिजल्ट। ठीक है, इस क्लास का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, पेज्ड रिजल्ट। पेज्ड रिजल्ट जो है वो हम लोग सबसे पहले इसको पब्लिक करेंगे इंटरनल को, उसके बाद में इसको टेम्पलेट टाइप बनाएंगे कि कोई भी क्लास आ सकती है, जैसे रूम टाइप की कोई जरूरी नहीं है, बाकी सभी क्लासेस भी इसी तरीके से आएंगी। तो इसको हम लोग कर देंगे टेम्पलेट टाइप, और टेम्पलेट टाइप है क्लास। अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे, तो इसको कंस्ट्रक्टर जनरेट करने के लिए CTOR लिख लीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पब्लिक हम लोग लिस्ट ऑफ, यदि यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा टेम्पलेट, और यहाँ पर आ जाएगा जो डाटा आप लोगों के पास होगा वो गेट एंड सेट। ठीक है, प्रॉप, दूसरा आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, इंटीजर, टोटल आइटम्स कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं वो, प्रॉप इंटीजर पेज नंबर। ठीक है, और आप लोगों के पास आ गया प्रॉप इंटीजर पेज साइज, पेज नंबर आ गया, पेज साइज आ गया। पेज नंबर का मतलब है एक नंबर है, दो नंबर है, पेज नंबर तो ये हो गए। और पेज साइज हो गई आप लोगों की कि एक पेज के ऊपर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप लोगों के शो होनी चाहिए, तो वो पेज साइज हो गई आप लोगों की, बाय डिफॉल्ट 10 होती है। और टोटल आइटम्स यानी टोटल आइटम्स कितने हैं आप लोगों के वो आ गया, और डाटा आप लोगों के पास जो डाटा है लिस्ट में वो आ गया। तो ये भी आप लोगों को जो है हर जगह आप लोगों को क्रिएट करनी है, तो मैंने ये क्रिएट कर ली है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों का कि यहां पर आप लोगों को ये चीज करनी चाहिए थी। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों के पास इन्यूमरेबल टाइप है। ठीक है, अभी आप लोगों ने यहाँ पर जो सर्विसेज था वहां पर आप लोगों ने आई रूम टाइप सर्विस क्रिएट किया था, जहां पर आप लोगों के पास जो आया था वो आया था रूम टाइप व्यू मॉडल। ठीक है, तो इसको हम लोग पेज्ड में बदल देते हैं, पेज्ड रिजल्ट। जैसे ही मैं पेज्ड रिजल्ट में बदलूंगा तो ये रेफरेंस के लिए बोलेगा, यूटिलिटी रेफरेंस में ऐड कर लेता हूं इसमें। ठीक है, तो पेज्ड रिजल्ट में यहाँ पर क्या चला गया, रूम टाइप व्यू मॉडल चला गया, गेट ऑल रूम्स आ गए। यहां पर हम लोगों को पेज नंबर और पेज साइज पास करनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोगों को क्या पास करनी है, गेट ऑल रूम टाइप्स में पेज नंबर और पेज साइज। तो इंटीजर पेज नंबर कॉमा इंटीजर पेज साइज, आप लोगों ने ये पास कर दी पेज नंबर और पेज साइज। तो पेज नंबर और पेज साइज तो आप लोगों के पास आ गई। ठीक है, यहां पर आप लोगों के पास क्या गया, रूम टाइप, और ये किस टाइप का है, पेज्ड रिजल्ट टाइप का है। ठीक है, अब हम लोग रूम टाइप कंट्रोलर, रूम टाइप सर्विसेज में चलते हैं। इसमें आप लोगों ने यहाँ पर आई इन्यूमरेबल ऑफ ये दिस निकाला है, यहाँ पर दोबारा से आ गया, तो यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं पेज्ड रिजल्ट टाइप चाहिए भैया हम लोगों को। ठीक है, अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को इसमें पेजिंग क्रिएट करनी है। तो आई इन्यूमरेबल की जगह आप लोग पेज्ड टाइप का रिजल्ट जो है वो शो कराना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पेजिंग तो चाहिए ही होती है। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है पेजिंग। पेजिंग का जो है लफड़ा ये होता है कि हम लोग कौन से कितने रिकॉर्ड रखना चाहते हैं और कितने रिकॉर्ड बाहर करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है एक आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास क्या चाहिए, आप लोगों को रूम टाइप व्यू मॉडल चाहिए। ठीक है, पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या था,
लिस्ट ऑफ रूम टाइप व्यू मॉडल ही था, लिस्ट है उसकी रूम टाइप व्यू मॉडल की। ठीक है, आप लोगों के पास पेज रिजल्ट में क्या है, आप लोग अभी, क्योंकि आप लोगों को पेज रिजल्ट ऑफ दिस ये सेंड करना है, तो अभी हम लोग उसमें चलते हैं, हमारे व्यू मॉडल फोल्डर में चलते हैं, व्यू मॉडल सॉरी यूटिलिटी फोल्डर कहाँ गया, यूटिलिटी में चलते हैं और यहाँ पर पेज रिजल्ट को चेक करते हैं। पेज रिजल्ट में आप लोगों के पास ये रूम टाइप का, ठीक है, रूम टाइप व्यू मॉडल, यहाँ पर व्यू मॉडल ही चला जाएगा टी में। ठीक है, और यहाँ पर उसका चाहिए डाटा, पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ डाटा। ये आ गया आप लोगों के पास, टोटल आइटम्स गेट करने हैं, पेज नंबर, पेज साइज। अब आप लोगों को एक चीज देखनी है, अगर आप लोगों को पेजिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है तो आप लोगों को एक्सक्लूड रिकॉर्ड करने होंगे, और कौन कौन से रखने और कौन से बाहर निकालने हैं वो भी चीज आप लोगों को चेक करनी होगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा फंक्शन जो है, पहली बात मैं ट्राई कैच ब्लॉक में लूंगा, दूसरी बात आप लोग आई लॉगर सर्विस यहाँ पर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई लॉगर सर्विस, आई लॉगर जनरेट करेंगे, जो कि आप लोगों के, मैं भी बता देता हूं, रूम टाइप सर्विस और यहां पर अंडरस्कोर आई लॉगर। ठीक है, लॉगिंग, माइक्रोसॉफ्ट लॉगिंग ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो इसमें हम लोग क्या इनिशियलाइज कर लेंगे, इसमें इनिशियलाइज कर देता हूं मैं, इसमें होता है क्या ऐसा? यस, ये हो गया रूम टाइप आई लॉगर। अब लॉग जनरेट होते रहेंगे साथ में, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां तक तो आ गई आप लोगों के पास। अब मैं पेजिंग इनेबल्ड कर रहा हूं, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि मैं सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक बना लेता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा ट्राई कैच ब्लॉक। और ये सारा का सिस्टम जो है मैं यहां पर क्रिएट करूंगा। सबसे पहले ट्राई में मैं क्या जो है वो जनरेट करूंगा, ये देखिए आप लोग। ट्राई में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक्सक्लूड रिकॉर्ड हो जाए, जो कि हट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं करता हूं एक्सक्लूड रिकॉर्ड्स। कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो हैं वो हटाने हैं। सपोज मान के चलिए आप लोगों के पास यहाँ पर गेट ऑल रूम्स, सबसे पहले तो आएगा पेज नंबर और पेज साइज। यहाँ पर आएंगे आप लोगों के पास इंटीजर पेज नंबर कोमा इंटीजर पेज साइज आ गई आप लोगों के पास। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा, पेज नंबर। सपोज आप लोगों को क्या दिखाना है, फर्स्ट पेज नंबर दिखाना, पहला पेज नंबर, और पेज की जो साइज है वो आप लोगों के पास है 10, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पेज साइज जो है उसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, पेज नंबर के साथ। ठीक है, पेज साइज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पेज नंबर के साथ। तो मान के चलिए कि 1 मल्टीप्लाई हो गया 10 के साथ। ठीक है, माइनस पेज साइज, पेज नंबर मल्टीप्लाई पेज साइज माइनस पेज साइज। तो यहां पर हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई पेज साइज माइनस पेज नंबर माइनस पेज साइज। तो यहां पर तो आया रिकॉर्ड 10 माइनस 10, यानी आ गया एक्सक्लूड रिकॉर्ड में 0, यानी कि कुछ भी रिकॉर्ड जो है वो छोड़ने नहीं है, नहीं छोड़ने हैं। तो आप लोगों ने जो अभी गेट किया है, ये वाला जो गेट किया है, ये ट्राई क्लैच में ही लिख लेता हूं सारा मैं, ये लास्ट वाला छोड़ देता हूं बस। अभी जो आप लोगों ने गेट किया है, ये जो अभी आप लोगों ने ये गेट किया यूनिट ऑफ वर्क डॉट जेनेरिक रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल, उसमें से आप लोगों को अब इसमें रखना है डॉट स्किप। कितना स्किप करना है, एक्सक्लूड रिकॉर्ड। ठीक है, और कितना टेक रखना है आप लोगों को, पेज साइज बराबर, क्योंकि पेज साइज 10 की है ना, तो पेज साइज उसकी आप लोगों को क्या चाहिए, डॉट टू लिस्ट। अब आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने क्या किया है, डॉट गेट ऑल कर लिया, डॉट स्किप। मान के चलिए आप लोगों का पेज नंबर है 2 और पेज साइज है 10, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेज साइज यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 20 में से 10 गए, 10 स्टार्टिंग के 10 छोड़ देगा यहाँ पर एक्सक्लूड रिकॉर्ड में, और टेक रख लेगा पेज साइज यानी कि नेक्स्ट के 10। ठीक है, डॉट टू लिस्ट। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो रूम टाइप्स हमारे पास निकल के आ गए सारे के सारे लिस्ट ऑफ टाइप में। अब हम लोगों को टोटल काउंट करने हैं, तो मैं लिखूं वेयर, क्योंकि मेरे पास जो पेज रिजल्ट है उसमें एक टोटल काउंट नाम, टोटल आइटम्स नाम से भी वैल्यू है। ठीक है, तो मैं ये भी निकाल लूंगा, टोटल काउंट निकाल लेता हूं। ये कैसे निकाल लूंगा, जो मैंने अभी लिखा है ऊपर,
टोटल डॉट गेट ऑल, यहां तक तो लिखूंगा मैं, डॉट टू लिस्ट, ये सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। किसी को कोई ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर देखिए कि जो कन्वर्जन मेरे पास आया है वीएम लिस्ट, ठीक है, वीएम लिस्ट क्या है हमारे पास, वीएम लिस्ट है व्यू मॉडल लिस्ट, ये वाली, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू नल, क्योंकि वीएम लिस्ट में नल नहीं आना चाहिए, रूम टाइप्स आ गए सारे के सारे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं वीएम लिस्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, कि ये नल नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, तो वीएम लिस्ट, हम लोग वीएम लिस्ट जो है वो नल नहीं है, नल नहीं है, तो हमारे पास क्या जाना चाहिए, हम एक काम करते हैं, वेर मॉडल बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो रूम टाइप व्यू मॉडल है, ये मॉडल ही तो है हमारे पास, वीएम है ये, है ना, तो वेर वीएम बना लेते हैं, वीएम इक्वल्स टू न्यू रूम टाइप व्यू मॉडल, इसका एक इंस्टेंस मैंने बना लिया, ठीक है, क्या हुआ, अच्छा, इसमें हम लोगों को यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना था, तो रूम टाइप व्यू मॉडल कहाँ गया हमारे पास, रूम टाइप व्यू मॉडल, इसमें एक CTOR और जनरेट कर लेते हैं खाली के साथ, ये भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक्सक्लूड रिकॉर्ड वाला तो आप लोग समझ गए होंगे, ये वीएम लिस्ट मैंने पहले ही क्रिएट कर रखी थी कि इसकी टाइप है, ठीक है। अब मेरे पास ये टोटल काउंट कैसे फाइंड आउट किया, डॉट टू लिस्ट ही लगाना अभी तो, ठीक है। कन्वर्ट व्यू मॉडल, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि व्यू मॉडल लिस्ट में आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, पूरे के पूरे जो भी निकाला आप लोगों ने, मॉडल निकाला था उसको व्यू मॉडल में आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, ये भी समझ में आ गया। अब ये वीएम लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये भी मैंने चेक कर ली कि वीएम लिस्ट जो है वो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो वीएम है हमारा, है ना, व्यू मॉडल डॉट, उसमें हमारे पास एक डेटा की लिस्ट होनी चाहिए, जो क्योंकि जो हमारे पास व्यू मॉडल है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर लिस्ट क्यों बनाना चाहता हूँ, उसका रिजल्ट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर ये सब कुछ लिख रखा है आप लोगों के पास, ठीक है, कैच में तो थ्रो कर रखा है फंक्शन को। यहाँ पर मुझे चाहिए वेर रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू पेज्ड रिजल्ट, और इसमें मैं पास करूंगा पेज रिजल्ट व्यू मॉडल, सॉरी रूम टाइप व्यू मॉडल, रूम टाइप व्यू मॉडल, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पर मुझे चाहिए डाटा सबसे पहले, तो डाटा जो है वो क्या आना चाहिए, लिस्ट ऑफ टी यानी रूम टाइप व्यू मॉडल, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ टी का मतलब क्या है, लिस्ट होनी चाहिए उसकी रूम टाइप व्यू मॉडल की। तो यहाँ पर वीएम लिस्ट है मेरे पास, रूम टाइप व्यू मॉडल की लिस्ट है, तो हम लोग ये पास कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, द नेम वीएम लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट, वीएम लिस्ट इसमें अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो या तो आप लोगों को वीएम लिस्ट जो है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखा वीएम लिस्ट, तो ये जो वीएम लिस्ट है या तो आप लोगों को Ctrl+X ट्राई एंड कैच ब्लॉक के ऊपर करनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास वीएम लिस्ट, तो ये वीएम लिस्ट इसमें असाइन हो जाएगा, ये देखिए। अब आप लोगों के पास यहाँ पर चाहिए टोटल नंबर, टोटल आइटम्स। टोटल आइटम्स क्या होते हैं आप लोगों के, टोटल आइटम्स आप लोगों ने यहाँ पर गेट कर रखे थे, ये देखिए टोटल काउंट, तो आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है, टोटल काउंट करने की, टोटल काउंट जो है वो ये हो गए, तो यहाँ पर ना आप लोग निकालिए। अब ये टोटल काउंट जो है वो एक्चुअली में आप लोगों के पास क्या है, कुछ नहीं है एक्चुअली में, है ना। तो यहाँ पर आप लोग एक इंटीजर टाइप का टोटल काउंट ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग रखेंगे इंटीजर टाइप, सॉरी टोटल काउंट, और टोटल काउंट को आप लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसमें तो आप लोगों के पास टोटल काउंट आएगा नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग डॉट टू लिस्ट की जगह यहाँ पर भी आप लोग क्या कर देंगे, काउंट लगा देंगे, ठीक है। तो इंटीजर टाइप टोटल काउंट हो गया। तो ये जो टोटल काउंट है
वो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर कहाँ से आएगा भाई, पेज नंबर से आ जाएगा। पेज साइज कहाँ से आएगी भाई, पेज साइज से आ जाएगी। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो ये सारा का सारा रिजल्ट जो है हमारे पास आ गया। अब हम लोग रिटर्न कर सकते हैं हमारा रिटर्न रिजल्ट, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल में रिटर्न यही करना था। तो हम लोगों को डाटा चाहिए, डाटा हमारे पास VM लिस्ट है, ठीक है। क्योंकि लिस्ट ऑफ टी चाहिए, तो लिस्ट ऑफ टी तो यही है रूम टाइप व्यू मॉडल। टोटल आइटम्स चाहिए, टोटल आइटम्स निकाल लिए। अब हमारे पास VM लिस्ट जो है वो एक्चुअली में है क्या, कन्वर्ट व्यू मॉडल ऑफ रूम टाइप्स, क्योंकि रूम टाइप्स हम लोगों ने निकाले थे एक्सक्लूड रिकॉर्ड करके ही, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने बस इतना सा करना है कि गेट ऑल पेज साइज और पेज जो है रिजल्ट, उसको आप लोगों ने यहाँ से निकाला, तो उसकी जो डाटा है वो यहाँ पर आप लोगों ने भेजकर उसके कन्वर्ट कर लिया उसको। अब हम लोगों को ये रिटर्न करना ही नहीं था, तो हम लोगों ने ये हटा देते हैं यहाँ से। तो अब आप लोगों का जो डाटा है वो पूरा तैयार है एक पेज रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो पेज रिजल्ट आप लोगों को तैयार करना ही है, लॉगर सर्विस आप लोगों को यूज करनी ही होगी। तो ये आप लोगों को हो गया गेट ऑल रूम टाइप्स, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट में देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अब इस सर्विस को यूज करेंगे हमारे वेब प्रोजेक्ट के अंदर। तो program.cs फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने IDB इनिशियलाइज कर रखी है। तो builder.services.add-transient, और इसमें हम लोग यूज करेंगे रूम टाइप सर्विस है। रूम क्या था, हम लोगों को सर्विस प्रोजेक्ट में चलना होगा रूम टाइप सर्विस। ये हो गया रेफरेंस, हम लोग ऐड कर लेते हैं सर्विसेज का इसमें, कोमा रूम टाइप सर्विस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं इसको एज ए कंट्रोलर। तो हम लोग कंट्रोलर में चलते हैं, सॉरी, और यहाँ पर जो मैंने किया है एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, आई रूम टाइप सर्विस, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अंडरस्कोर रूम टाइप, ठीक है। एंड देन फाइनली यहाँ पर मुझे क्या करना था, आई रूम टाइप सर्विस, और यहाँ पर करना था रूम टाइप, एंड फाइनली अंडरस्कोर रूम टाइप। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पर जो इंडेक्सिंग करनी है, अब यहाँ पर देखिए, जब मैं इस फंक्शन को गेट करूँगा, कौन से वाले को, आई रूम टाइप सर्विस वाले को, ठीक है। तो इसको मैं गेट ऑल रूम टाइप्स करूँगा, तो इसका रिजल्ट आएगा पेज रिजल्ट टाइप। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, पेज रिजल्ट टाइप, ठीक है। तो इसको मैं कैसे गेट करूँगा, यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो पेज्ड रिजल्ट टाइप ही आएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर कहाँ गया कंट्रोलर, ये रहा, ठीक है। तो मैं इस वाले पूरे सिस्टम को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इतना हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। हमारे पास इसका जो रिजल्ट है जो हम लोग गेट करेंगे उसका पेज रिजल्ट टाइप ही आएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पेज्ड रिजल्ट ऑफ रूम टाइप व्यू मॉडल, ये आएगा हमारे पास VM इक्वल्स टू, यही आने वाला है हमारे पास रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे रूम टाइप डॉट गेट ऑल रूम टाइप्स, ये आ गया। इसमें हम लोगों को क्या पास करना है, पेज नंबर, पेज साइज। तो इंटीजर पेज नंबर इक्वल्स टू 1, कोमा इंटीजर पेज साइज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये हो गई हमारे पास, इसी में ये पास करना है हम लोगों को। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग जो गेट फंक्शन कॉल करते हैं उसमें ये मैं वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ पर,
पेज नंबर हो गया ये और पेज साइज हो गई ये। तो यहाँ पर मैं ये पास कर देता हूँ पेज नंबर एंड कोमा पेज साइज। जब मैं इसको रूम टाइप्स डॉट गेट ऑल रूम टाइप्स अगर ये मैं कॉल करता हूँ तो इसमें मुझे पेज नंबर एंड पेज साइज ही पास करना था, ये बात आप लोगों को पता है। एंड फाइनली ये जो है यूटिलिटी होटल डॉट यूटिलिटी वाले फोल्डर में था पेज रिजल्ट, तो यहाँ पर आ गया। इसका रिजल्ट आप लोगों के पास VM ही आना है, तो मैंने यहाँ पर VM भेज दिया। बस ये 2 लाइन ऑफ कोड आप लोगों को लिखने पड़े, वहाँ पर वो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। फाइनली जितना भी गेट वाला हम लोगों ने लिखा था उसे हम लोग एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं, बाकी हम लोग हटाते जाएंगे, ठीक है। एक बार के लिए मैं सभी सारा कमेंट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आता तो मुझे पूछ लीजिए कमेंट करके कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे कमेंट मिला था कि आप बारीकी से नहीं समझाते हो। तो मैं बारीकी से समझाने की, ये स्लो इसीलिए चल रहा है क्योंकि मुझे लगता था कि पहले आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। रिटर्न व्यू, ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, ओके। सो इसमें अब कोई एरर नहीं है, तो आप लोगों का जो डाटा है वो पॉसिबली कि आप लोग सेव कर देंगे। ये आप लोगों के पास आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, सारा ये सब कुछ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।